देख लिया, हो गया ला। तो आज के वीडियो में लोग देखेंगे रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चंस को, किस तरह से क्वेश्चंस से पूछता है और उसको क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में देता है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे रिलेशन होता है क्या। रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का, और सबसेट का मतलब क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट्स वहां पे आना चाहिए। मतलब जो भी रिलेशन बनेगा, ठीक है, वो सबसेट होना चाहिए किसका, ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी किस तरह से निकालते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग ए क्रॉस बी। अगर यहाँ सी डी होता तो सी क्रॉस डी पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। जैसे इसको पढ़ते हैं ए सबसेट बी, इसको पढ़ेंगे बी सबसेट सी, इसको पढ़ेंगे सी सबसेट डी। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करें। तो ए सेट में मान लीजिए 1 2 3 दिया है, बी में 4 5 6 दिया है। आपसे पूछा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6, इस तरह से रहना है। ये वन का कनेक्शन तीनों के साथ एक बार करना है, फिर इसको लेना है, इसका कनेक्शन तीनों के साथ, फिर इसका कनेक्शन तीनों के साथ करके लिख देना है, ऐसे करके। तो बी क्रॉस ए निकालने देगा, तो यहाँ पे कैसे निकालिएगा देख लीजिए। बी क्रॉस ए मतलब पहले बी का एलिमेंट को लेंगे जो पहले रहेगा। तो बी का एलिमेंट कितना है, 4 है, तो 4 का कनेक्शन 1 के साथ एक बार करेंगे, 4 का कनेक्शन 1 के साथ, और बोलो 4 का कनेक्शन 2 के साथ, और ये बोलो 4 का कनेक्शन 3 के साथ। इस तरह से करना होगा, कोमा। फिर 5 को लेंगे, 5 का कनेक्शन 1 के साथ, 5 का कनेक्शन 1 के साथ, 5 का कनेक्शन 2 के साथ, और 5 का कनेक्शन 3 के साथ, ठीक है। फिर 6 का कनेक्शन लेंगे, 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, और 6 का 3 के साथ, ठीक है। यहाँ आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछ सकते हैं, देखिए थोड़ा। मान लीजिए ये आपके पास दिया हुआ है पहले से, ये वाला। इफ बोलेगा ये वाला दिया है, तो इसमें ए सेट में क्या होगा और बी सेट में क्या होगा, मतलब ये वाला चीज को आपको निकालना रहेगा, ये चीज दिया हुआ रहेगा। तो ए सेट में लेना किसको है, जो पहला एलिमेंट सब रहता है। पहला में कितना कितना देख लो, जो ये वाला पहला एलिमेंट, ये वाला पहला एलिमेंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको लिखना है। लेकिन सेट में लिखते समय एक ही एलिमेंट को दो बार, तो क्या क्या लिखने का देख लो, 1, और बोलो 2 और 3। चेक कर लो सेट ए में वही सब है कि नहीं है, ठीक है। मतलब ये सब एलिमेंट्स आपका ये वाला सब दिया रहेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो दिया रहेगा और सेट को हमें निकालना रहेगा, ठीक है। तो बी में क्या क्या होगा बताओ, इसको देखो, बी का एलिमेंट्स को लेना है। तो बी का एलिमेंट मतलब सेकेंड एलिमेंट ना, 1 2 3, ये सब 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3 ना। तो 1 2 3 लिखना होगा। बी यहाँ पे लिखना है, यहाँ से लिख रहे हैं ना, सॉरी सर, यहाँ से लिख रहे हैं ए क्रॉस बी से, तो बी का एलिमेंट यहाँ लिखना होगा ना, 4 5 6, समझ में क्या उल्टा हो गया, 4। नीचे से भी निकाल के देखो, आपको बी का एलिमेंट चाहिए, तो बी पहला में क्या क्या है देखो, 4 5 6 आ रहा ना, ठीक है। तो बी का एलिमेंट निकालने के लिए किसी से भी निकालो, वही ना एलिमेंट निकलेगा। चाहे ए क्रॉस बी से निकालो या बी क्रॉस ए से निकालो, एलिमेंट तो ही आएगा। लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग है, एक ही चीज नहीं है, ठीक है। तो इस पे और क्या क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन का, खाली उसमें सेट को लिखोगे कौन सा होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, क्वेश्चन को लिखो, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, ए क्रॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, पी क्यू पी आर, पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी इतना दिया है, तो ए सेट कितना होगा बोल रहा है, और बी सेट में क्या होगा, ये सब पूछा है तो, ठीक है। ए सेट में क्या आएगा और बी सेट में क्या आएगा।
ए सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? पहला एलिमेंट्स ना। ए सेट मतलब क्या है, वहां पे देख लीजिए, ए सेट शुरू में है, तो इसका शुरू वाला एलिमेंट कौन कौन सा है? देख लीजिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना? है। हाँ, तो वही सबको देख के खाली करना है, देख के क्या करना है, लिखना है क्या? तो यहाँ पे पी पी है, तो एक टो पी है, तो एक ही टो पी लिखेंगे, दो टो पी हम लोग नहीं लिख सकते। यहाँ एम एम है तो पी एम लिख देंगे, इस तरह से। तो ए सेट में ऐसे कौन से एलिमेंट्स को लिखना है? जो पहले में रहेगा, पी एम। और बी में किसको लिखना है? जो सेकंड में रहेगा। कितना कितना है? क्यू और आर। ठीक है, तो इस तरह से उल्टा तरह से भी क्वेश्चंस को दे सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहला में क्या चीज लिखेंगे? पहला एलिमेंट सब लिखेंगे, और दूसरा सेट में दूसरा एलिमेंट। जैसे सी क्रॉस डी निकालने दिया है, तो सी में कौन सा एलिमेंट लिखेंगे? पहला वाला, और डी में सेकंड वाला। दूसरा लेता रखो, दूसरा एक लिखो। इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, हट जाएगा, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, इफ ए क्रॉस बी, क्या दिया है? ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई। ठीक है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू दिया है ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, देन फाइंड क्या निकालना? ए सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा और बी सेट में कौन सा एलिमेंट। ठीक है, तो ए सेट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो पहले में रहते हैं। ए सेट में कौन से एलिमेंट आते हैं? पहले में रहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, पहले में क्या है? ए है, इधर भी ए है, इधर भी बी, इधर भी। तो ए और बी यही सब दो आना है। यहाँ पे ए दो बार नहीं लिखोगे, क्योंकि सेट में एक ही एलिमेंट को दो बार लिखा नहीं जाता। और बी में क्या चीज लिखेंगे? जो सेकेंड एलिमेंट सब रहेगा। सेकेंड में क्या? एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई, तो एक्स कोमा वाई से सेट में बंद कर देंगे। यही दो आंसर। जो चीज निकालने बोलेगा वो चीज लिखोगे। अगर ए बोलेगा तो ए को लिखोगे, बी बोलेगा तो बी को लिखोगे। हम दोनों निकालने यहाँ बता दे रहे हैं कि कौन सा जरूरी है, वो चीज आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? समझ में आएगा? इस तरह से उल्टा तरफ से भी पूछ सकता है ना। उसका दूसरा टाइप का देखिए, थोड़ा सा सॉल्व वाला इस तरह का देता है एग्जाम में। उधर हो गया क्वेश्चन सब, इधर देखिए दूसरा, ये वाला लिख लिया रे, ये सब हो गया। समझ में? ए क्रॉस बी निकालने के लिए, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी निकालना तो एक एलिमेंट को एक ठो लेके बाकी के साथ कनेक्ट कर देंगे, फिर दूसरा को लेंगे, तीसरा को लेंगे। चार को भी हो सकता है, यहाँ पे पांच को भी हो सकता है, दो भी हो सकता है क्या। उसके बाद इन दोनों को लिख लें। उसका भी इधर देखो, नहीं लिखा तो बाद में लिख देता, तीनों इस टाइप का भी देता है। इफ एक्स प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई, इफ एक्स प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 5 दिया है। कितना दिया है? 3,5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देन फाइंड एक्स बराबर वाई, देन एक्स बराबर वाई और वाई बराबर फाइंड का हटा, तो देन लिखो यहाँ पर, कोमा देकर देन। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में, आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, और ये एक ऑर्डर्ड पेयर। तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं जब उसका पहला एलिमेंट दूसरा ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट के साथ बराबर हो। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं जब पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, यानी कि जब इसको सॉल्व किया जाएगा, तो ये जो पहला वाला कितना है? एक्स प्लस वाई है। पहला में देखो क्वेश्चन में उधर क्या है? एक्स प्लस वाई है। ठीक है, ये वाला देखो एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इसका पहला एलिमेंट के बराबर हो जाता है।
तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है हमारा 3, ठीक। और दूसरा चीज क्या है हमारा x माइनस वाई, इसका वैल्यू कितना दिया है बोलो 5। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग? सॉल्व करके x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? क्या करने से कटेगा? देखो यहाँ प्लस वाई माइनस वाई दोनों को जोड़ देंगे तो कटेगा। तो जोड़ देंगे तो x और x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x हो जाएगा। और इधर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। तो इससे x का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। कैसे? 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 8, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 4 आ गया तो y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, यहां पे बैठा देंगे। x का वैल्यू 4 तो 3 माइनस 4, तो y का वैल्यू कितना है -1 रहा है। 3 से 4 घटाओगे तो -1 होगा। ठीक है, ये x और y का वैल्यू अगर यहाँ बैठा के देखेंगे तो ये 3 आना चाहिए, यहाँ बैठा के देखेंगे तो कितना आना चाहिए 5। अगर सही है तो ये सही हो जाए। ठीक है, तो बैठाने से भी आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन में रहेगा x बराबर 4, y बराबर -1। आपको क्लिक कर देना है, x बराबर 4 और y बराबर -1, आपको क्लिक कर देना है। देख लो क्वेश्चन। देख लो क्वेश्चन को क्या बोला है, समझ लो हो गया। इफ द सेट हैज 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर सेट ए है यहाँ पे लिखा हुआ, तो ए सेट के पास कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट। कितना है मतलब क्या है ये पता नहीं है, लेकिन 3 एलिमेंट है। क्या है ये पता नहीं है, लेकिन 3 एलिमेंट है। एक्स वाई जेड भी हो सकता है, पी क्यू आर हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है, x1 y1 z1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि क्या चीज है, लेकिन 3 ठो है। ठीक है, मान लो ये एक ठो हुआ, ये एक ठो हुआ, ये एक ठो, 3 ठो एलिमेंट है इस तरह। ठीक है, सेट के अंदर रखना होगा ना, एलिमेंट्स का नाम नहीं ले रहे हैं, 3 ठो है लेकिन। ठीक है, उसके बाद द सेट बी हैज 3 4 5, द बी हैज 3 एलिमेंट्स, कितना हो गया 3 4 5। और सेट बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं 3, क्या क्या 3 4 एंड 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यही ना निकालना है। तो सबसे पहले अगर हमें ए क्रॉस बी मिल जाता है तो गिन लेंगे, उसके बाद क्या कितना डो है बोल के। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, इसका पहला पॉइंट लेंगे, इसका 3 लेंगे, पहला पॉइंट लेंगे, इसका 3 लेंगे, और बोलो 0.4 0.5। तो 3 तो इधर हुआ, 3 तो उधर हुआ, 3 तो टोटल कितना हुआ, कितना हुआ है देखो, इसके साथ 3 को, इस पॉइंट को लेके इधर 3 को कनेक्ट करो, 3 तो हुआ। इस पॉइंट को लेकर, अच्छा 0.3 लिखा, आगे बोलो क्या होगा, पॉइंट, इसी पॉइंट को ले रहा है ना, 0.4, फिर 0.5, मतलब वैसे पॉइंट नहीं लगा ऐसे करके ना 0.5 ऐसे ना, 3 ठो, पहला को लेके 3 ठो, दूसरा को लेके 3 ठो, और तीसरा को लेके 3 ठो, टोटल कितना होगा 9 ठो। ठीक है, तो इसका नंबर कितना आएगा 9 ठो। 9 ठो ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर दोगे, ऑप्शन में रहेगा 9, इसको आपको क्लिक कर देना है। कुछ लिखना नहीं है कि क्या क्या होगा, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं है कि कौन सा एलिमेंट्स है ना, खाली 3 ठो है, कुछ भी हो सकता है, A1 B1 C1 4 5 6 7 8 में जितना भी लोग है, सॉल्व करने के बाद टोटल कितना आएगा एलिमेंट्स 9 आएगा ना। अगर यहाँ 4 रहता, इधर 3 होता तो कितना होता, मान लो एलिमेंट्स उधर 4 होता, इधर 3 एलिमेंट्स होता, हाँ 12 हो जाता। मतलब सीधा सीधा गिन देना है क्या, इधर 3 था, इधर 3 था, 3 गुना 3 9 हो गया, 4 3 12 हो गया, 5 3 15 हो गया, समझ में गया। तो इधर 3 ठो, इधर एलिमेंट 3 ठो, 3 गुना 3 कितना हो गया 9, इसलिए 9 पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 ऑप्शन में रहेगा, आपको क्लिक कर लेना है, 9 ऑप्शन में रहेगा, क्या करना है क्लिक कर लेना है। इसमें खाली नंबर ऑफ रिलेशन बचा हुआ, और उसके बाद आपका फंक्शन से बचा हुआ, फंक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, ठीक है ना, फंक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका देता है, 1 2 ले लें तो पूरा क्लियर हो जाएगा।
एक तो खाली ले लें, ठीक है। फंक्शन से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, मतलब उतना टेंशन वाला चीज नहीं है, ठीक है। फंक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका किस तरह से एग्जाम में देता है, बस खत्म हो जाएगा। ईगो लेते हैं इधर से, क्लियर हो जाएगा, उसको पहले उतार लो। देख लीजिए ये वाला एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इतना दिया है, तो ये जो वैल्यू है एफ ऑफ टू का वैल्यू निकालने दिया है, इसका मतलब फंक्शन में एक्स के जगह कितना बैठा देना है, टू, ठीक है। जहां जहां रहेगा एक्स के जगह कितना बैठा देंगे, टू, यहाँ पे तो एफ ऑफ टू निकलेगा। एफ ऑफ टू का मतलब क्या होता है, एक्स के जगह टू बैठाना। एफ ऑफ टू की जगह आपसे क्वेश्चन में एफ ऑफ 3, 4, 5, 6, 0, 1/2, 1/3, -5, -6 कुछ भी दे सकता है। तो जितना बैठाने बोलेगा बैठा देंगे, किसके जगह पे, एक्स के जगह पे। तो एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे बैठा दिए 2, उसके पावर में कितना देख लो, 2 है, तो 2 देंगे +4। अगर पावर में 3 रहेगा तो 3 देंगे, 4 रहेगा तो 4 देंगे, 5 रहेगा तो 5 देंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 + 4 = 8। तो 8 ऑप्शन में रहेगा, एफ ऑफ 2 का वैल्यू, इसको क्लिक कर देंगे, ये ऑप्शन में रहेगा, इसको क्लिक कर देंगे। उसके नीचे वाला यहाँ पे भी बैठा देंगे एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू, तो आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, 4 × 1/2 + 1, 2 2 जा 4, 1/4 -2 + 1, 4 1 कितना हो गया, 4 1 5, 5/4 -2, 4 2 कितना हो गया, 8, 5 8 घटा देंगे, -3/4, ये इसका वैल्यू होगा, ठीक। तो इस तरह से कुछ भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन है आप आराम से बना सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।